राधे राधे प्यारे भक्तों, आज अगर तुम्हें लगता है कि खुशी तुमसे दूर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां खत्म हो गई हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी खुशी को गलत जगहों पर ढूंढना शुरू कर दिया है। क्योंकि दुनिया का नियम बहुत साफ है, जो खुशी बाहर ढूंढता है वह हमेशा अधूरा रहता है, और जो खुशी अपने भीतर ढूंढ लेता है वह हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपनी खुशी को लोगों, चीजों और परिस्थितियों पर निर्भर कर देता है, और फिर जब ये चीजें बदलती हैं तो उसका मन भी टूट जाता है। आज अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कमी है। इसका मतलब ये है कि तुमने अपनी कीमत गलत लोगों के सामने रख दी है। क्योंकि सच्चाई ये है कि हर कोई तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए नहीं बना है। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे जीवन में आते हैं तुम्हें ये सिखाने के लिए कि खुश रहना किसी और की जिम्मेदारी नहीं, ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी खुशी का स्रोत उसके अंदर है, बाहर नहीं। आज तुम किसी के लिए रो रहे हो, किसी के लिए परेशान हो रहे हो, तो एक बार खुद से पूछो, क्या वो इंसान तुम्हारी मुस्कान के लायक भी है? क्योंकि जो तुम्हें बार बार रुलाता है वह तुम्हारे जीवन में रहने के योग्य नहीं है, और जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए अपने आंसू बहाना, ये तुम्हारी अपनी खुशी के साथ अन्याय है। धीरे धीरे ये समझो कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता। कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है वह तुम खुद हो। तो क्यों न अपने साथ ही अच्छा व्यवहार किया जाए, क्यों न खुद को ही वो प्यार दिया जाए जो तुम दूसरों से उम्मीद करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य खुद से प्रेम करना सीख जाता है तो उसे किसी और से प्रेम की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आज तुम्हारे पास कोई नहीं है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो, इसे एक अवसर समझो खुद को जानने का, खुद को मजबूत बनाने का। क्योंकि जब तुम अकेले होते हो तभी तुम अपने असली स्वरूप से मिलते हो, और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली खुशी। दुनिया तुम्हें हजार वजह देगी दुखी होने की, लेकिन तुम्हें एक वजह ढूंढनी है खुश रहने की, वह वजह कोई और नहीं, तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी है, वही सच्चा ज्ञानी है। इसीलिए परिस्थितियों को खुद पर हावी मत होने दो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे अपने मन को प्रभावित मत होने दो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों से बनता है, और अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। आज से एक निर्णय लो कि तुम अपनी खुशी को किसी और के हाथों में नहीं दोगे। तुम अपने मन के स्वामी बनोगे, अपने भावनाओं के रक्षक बनोगे। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए बना है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो तुम्हारे लिए नहीं बना उसे पकड़ कर रखना तुम्हें सिर्फ दुख ही देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, छोड़ना सीखो, क्योंकि जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। तो अपने दिल को हल्का करो, पुरानी बातों को छोड़ो, बीते हुए कल को जाने दो और आज में जीना शुरू करो। क्योंकि सच्ची खुशी ना बीते हुए कल को का में है, ना आने वाले कल में, वह सिर्फ आज में है, इस पल में है। जब तुम इस पल को जीना सीख जाओगे तो तुम्हें खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुशी खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। धीरे धीरे अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को महसूस करो और खुद से कहो, मैं खुश हूं क्योंकि मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। मैं खुश हूं क्योंकि अब मैं किसी से उम्मीद नहीं करता। मैं खुश हूं क्योंकि अब मैं अपने साथ हूं। और जब तुम अपने साथ खड़े हो जाते हो तो पूरी दुनिया की जरूरत खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया।
तो खुद को जीतना शुरू करो, अपने मन को समझना शुरू करो और अपनी खुशी को अपने अंदर ढूंढना शुरू करो। फिर देखना तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। और जब तुम अपने साथ खड़े हो जाते हो तो पूरी दुनिया की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अकेले खड़े रहना आसान नहीं होता, अकेले मुस्कुराना आसान नहीं होता, और बिना किसी सहारे के खुद को संभालना यह हर किसी के बस की बात नहीं होती। आज अगर तुम खुद को संभाल पा रहे हो तो समझ लो कि तुम धीरे धीरे मजबूत बन रहे हो, क्योंकि जो इंसान अपने आंसू खुद पोंछना सीख जाता है वो जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दुख में भी स्थिर रहता है वही सच्चा साधक होता है, क्योंकि सुख में तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर दुख में जो मुस्कुराए वही वास्तव में जीवन को समझता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए हो रहा है। लेकिन समस्या यह है कि तुम हर कठिनाई को सजा समझ लेते हो, हर दर्द को अपने खिलाफ मान लेते हो और फिर उसी सोच में उलझकर अपनी खुशी को खो देते हो। जरा ठहरो और अपने जीवन को दूर से देखो। क्या सच में सब कुछ इतना बुरा है, या तुमने खुद ही अपनी सोच से उसे कठिन बना दिया है? क्योंकि सच्चाई यह है कि दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, तो तुम्हारा मन उसी पीड़ा में फंसा रहेगा। लेकिन अगर तुम सोचो कि हर कठिनाई मुझे कुछ सिखाने आई है, तो वही दुख तुम्हारा शिक्षक बन जाएगा। धीरे धीरे अपने विचार बदलो, क्योंकि जीवन बदलने का रास्ता विचारों से होकर ही गुजरता है। आज अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो उसे जाने दो, क्योंकि शायद उसका जाना ही तुम्हारे लिए सही था। कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा दुख देता है वही हमें सबसे बड़ा सबक भी देता है, और वही सबक हमें इतना तंबारा बने वाला मजबूत बना देता है कि हम फिर कभी उसी गलती को नहीं दोहराते। श्री कृष्ण कहते हैं हर घटना के पीछे एक कारण होता है और हर कारण के पीछे एक सीख छुपी होती है। तुम्हें बस उस सीख को पहचानना है और उसे अपने जीवन में उतारना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि ये सोचो कि अब तुम्हें खुद के साथ रहना सिखाया जा रहा है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ रहना सीख जाते हो तो फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी सोच साफ हो जाती है और तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होता, ये एक प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और सबसे ज्यादा खुद पर विश्वास लगता है। आज तुम जो भी झेल रहे हो वह तुम्हें कहीं ना कहीं मजबूत बना रहा है। भले ही तुम्हें अभी ये दिखाई ना दे, लेकिन समय के साथ तुम खुद महसूस करोगे कि जो दर्द तुम्हें कभी तोड़ रहा था आज वही तुम्हारी ताकत बन चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय सबसे बड़ा गुरु होता है। वह हर घाव को भर देता है और हर व्यक्ति को उसकी सच्चाई दिखा देता है। इसलिए समय पर भरोसा रखो और खुद पर विश्वास रखो। अपने जीवन को दूसरों की राय से मत चलाओ। लोग आज तुम्हारी तारीफ करेंगे, कल तुम्हारी आलोचना करेंगे और परसों तुम्हें भूल जाएंगे, तो क्यों उनके शब्दों को अपने मन पर इतना असर करने देते हो? तुम्हें खुद को समझना है, खुद को स्वीकार करना है और खुद को बेहतर बनाना है। यही तुम्हारा असली उद्देश्य है। जब तुम खुद को बेहतर बनाने लगते हो तो तुम्हें दूसरों की जरूरत कम पड़ने लगती है और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुम्हारी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्ट हो जाता है उसे बाहरी दुनिया की कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती। तो अपने भीतर संतुष्टि पैदा करो, अपने पास जो है उसके लिए आभार व्यक्त करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह किसी और का सपना हो सकता है और जो तुम्हारे पास नहीं है
वो समय के साथ आ भी सकता है। बस धैर्य रखो और अपने प्रयास जारी रखो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, लेकिन जो इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा विजेता होता है। तुम्हें भी वही बनना है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने मन को मजबूत बनाओ, विचारों को सकारात्मक बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की शुरुआत करो। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ो और अपने आप को हर दिन बेहतर बनाते रहो, क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में होती है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। लेकिन याद रखो, ये रास्ता आसान नहीं होगा। इसमें तुम्हें कई बार गिरना पड़ेगा, कई बार टूटना पड़ेगा और कई बार तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सह सकते। लेकिन उसी क्षण तुम्हें खुद को याद दिलाना है कि तुम इससे भी ज्यादा मजबूत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने संघर्ष करना नहीं छोड़ा उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते रहो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को पहचानना है और उसे जगाना है। और जब तुम ये कर पाओगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तब तुम हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओगे। तब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाओगे और शायद यहीं से शुरू होगा तुम्हारा असली जीवन। लेकिन इस रास्ते पर चलते हुए एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक होते होते फिर से बिगड़ गया है। कभी मन शांत होगा तो कभी बिना वजह बेचैन हो जाएगा, कभी लगेगा कि अब सब समझ आ गया और अगले ही पल सब धुंधला सा दिखाई देगा। यहीं पर असली धैर्य की जरूरत होती है, यहीं पर असली साधना शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते, इंदल मीना कातर मता पर नदल भी करुटी हो रही है कि जो व्यक्ति अपने मन की इस चंचलता को समझ लेता है वही धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त करता है। इसलिए जब मन डगमगाए तो खुद पर गुस्सा मत करना, खुद को कमजोर मत समझना, बस शांत होकर अपने मन को देखना, क्योंकि मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो सकता है वह कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, और जिस बात के लिए तुम आज रो रहे हो वही बात कल तुम्हें हंसना सिखा दे। जीवन का यही सत्यपूर्ण काबर है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता। इसलिए किसी भी परिस्थिति को स्थायी मत मानो, ना ही दुख को और ना ही सुख को। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक नई आदत डालो। जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, थोड़ा रुकना, थोड़ा खुद को समय देना, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा को कम करती है और हर ठहराव तुम्हारी शक्ति को बढ़ाता है। तुम्हें हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, तुम्हें हर किसी को समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो तुम्हें सच में समझता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती, और जो समझना ही नहीं है चाहता उसे शब्द भी समझा नहीं सकते। इसलिए अपनी शांति को बचा कर रखो, अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखो। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारा अपना मन है, उसे व्यर्थ की बातों में उलझाकर कमजोर मत बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हो। अगर तुम उसे हर समय शिकायतों में रखोगे तो वह तुम्हें दुखी बनाएगा, और अगर तुम उसे कृतज्ञता में रखोगे तो वही मन तुम्हें सुख देगा। आज से छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना शुरू करो। सुबह की ताजी हवा में, एक शांत सांस में, किसी की सच्ची मुस्कान में, क्योंकि सच्ची खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी पलों में छुपी होती है। और जो इन्हें देखना सीख जाता है
वो कभी खाली नहीं रहता। धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाओ, कम सोचो, ज्यादा महसूस करो, कम शिकायत करो, ज्यादा आभार व्यक्त करो। यही जीवन को सुंदर बनाता है। और जब तुम्हारा जीवन सरल हो जाता है तो तुम्हारा मन भी शांत हो जाता है। फिर ना कोई जल्दी होती है, ना कोई बेचैनी, बस एक स्थिरता होती है, एक संतुलन होता है। और उसी संतुलन में तुम्हें वह खुशी मिलती है जिसे तुम बाहर खोज रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर संतुलित है वही सच्चे अर्थों में सफल है। तो अब खुद से एक वादा करो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम अपनी मुस्कान को नहीं खोओगे, तुम अपने मन की शांति को नहीं खोओगे, तुम हर हाल में खुद के साथ खड़े रहोगे। और धीरे धीरे यही आदत तुम्हें इतना मजबूत बना देगी कि फिर जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें ज्यादा देर तक दुखी नहीं कर पाएगी। तुम गिरोगे लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूती से उठोगे, तुम रोगे लेकिन हर बार अपने आंसुओं को पोंछकर आगे बढ़ोगे। और एक दिन तुम खुद को उस जगह पर खड़ा पाओगे जहां तुम्हें किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं होगी, और फिर भी तुम पूरी तरह खुश रहोगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि खुशी पाने की चीज नहीं है। ये तो एक अवस्था है जो भीतर से पैदा होती है, और जब ये भीतर से आती है तो कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। तो बस शांत रहो, धैर्य रखो और अपने इस सफर पर भरोसा रखो, क्योंकि जो तुम आज बन रहे हो वही तुम्हारा असली भविष्य है। और याद रखना, तुम्हें खुश रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है, तुम खुद ही काफी हो।